आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज देश के 2 वैक्सीन मिल सकते हैं देश को। दरअसल आपको बताते चले कि किस तरीके से कोरोना पर बनी सब्जेक्ट जो है वो एक्सपर्ट्स कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी है। अब दोनों ही वैक्सीन का मामला ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास है और आज सुबह 11 बजे डीसीजीआई की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वैक्सीन पर फाइनल मुहर लग सकती है। वैक्सीनेशन के लिए देश भर के 125 जिलों में ड्राई रन किया जा चुका है। तो वहीं दूसरी ओर आईसीएमआर का कहना है कि भारत पहला देश है जिसने यूके के नए स्ट्रेन की पहचान कर ली है, जिसके बाद इस पर रिसर्च में आसानी होगी और इस नए वायरस का संभावित इलाज खोजने में भी मदद मिलेगी। ये 4 तस्वीरें बेहद खुश करने वाली ये तस्वीरें और बहुत अच्छी ये तस्वीरें आप कह सकते हैं, जहां पर वैक्सीन पर डबल मंजूरी आज मिल सकती है। वहीं 125 जिलों में ड्राई रन भी शुरू, तो दूसरी तरफ डीसीजीआई की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका इंतजार पूरे देश को है और ब्रिटेन वाले वायरस की पहचान भी अब भारत में कर ली गई है। आज भारत लिखेगा इतिहास। कोरोना के खिलाफ स्वदेशी अभियान। आज से वैक्सीन क्रांति का आरंभ। वैक्सीन का ड्राई रन। अब कोरोना को जड़ से मिटाने का प्रण। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इंतजार है सुबह 11 बजे का, जब डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया स्वदेशी वैक्सीन को लेकर आधिकारिक बयान देगा। बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की स्वदेशी वैक्सीन क्रांति में देश को एक नहीं 2 वैक्सीन की खुशखबरी मिल सकती है। पहली जनवरी को कोविशील्ड को वैक्सीन पर बनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी से मंजूरी मिली, तो वहीं शनिवार यानी 2 जनवरी को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश कर दी गई। भारत बायोटेक ने 23,000 वॉलंटियर्स पर कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल किया था। ये देश में किसी भी कोरोना वैक्सीन का पहला और सबसे बड़ा फेज 3 ट्रायल है। इससे पहले देश में किसी भी वैक्सीन पर इतने बड़े पैमाने पर फेज 3 ट्रायल नहीं किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन दोनों ही वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी का इंतजार है। डीसीजीआई की आखिरी मंजूरी मिलते ही दोनों वैक्सीन का भारत में इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी। सूत्रों के मुताबिक देश में अगले हफ्ते से कोरोना वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं एक और देश बेसब्री से कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहा है, लेकिन वैक्सीन से पहले विवाद भी तेज है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहकर विवाद बढ़ा दिया कि वो बीजेपी वाली वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। विवाद बढ़ा तो उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन उन्हीं के पार्टी के एमएलसी को लगता है कि यह वैक्सीन लोगों को नपुंसक भी बना सकती है। अब सवाल यह है कि जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन पर यह सियासी लड़ाई आखिरकार क्यों? वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज़्यादा फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो सर। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। एक तरफ देश वायरस युग से वैक्सीन युग की तरफ बढ़ रहा है। देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन हो चुका है और अब बहुत जल्द वैक्सीनेशन शुरू होने का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सियासत वैक्सीन को भी पार्टियों में बांट रही है। सुनकर आपको अजीब लगेगा कि वैक्सीन की पहचान वैज्ञानिकों, कंपनियों या देश से हो सकती है, वैक्सीन किसी राजनीतिक पार्टी की कैसी हो सकती है? लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोच थोड़ी सी अलग है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और इसके पीछे का तर्क आपको हैरान कर देगा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अब अगर अखिलेश यादव जी को वैक्सीन पर भरोसा नहीं तो उनकी पार्टी के होनहार नेताओं का
वैक्सीन पर अविश्वास भी लाजमी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा का वैक्सीन पर शक तो सभी दायरों को लांघ गया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी को वैक्सीन के अंदर लोगों को नपुंसक बनाने की साजिश भी नजर आ रही है। अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। अखिलेश यादव वैक्सीन वाला बयान देकर बीजेपी नेताओं के निशाने पर भी आ गए। दिल्ली से लेकर यूपी बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश यादव के बयान की फौरन निंदा की और इस बयान को वैज्ञानिकों और देश का अपमान बताते हुए माफी मांगने की बात कही। देखिए, अखिलेश यादव जी ने कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है वो न केवल गैर जिम्मेदाराना बयान है, बल्कि कहीं न कहीं जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने की कोशिश भी की है और राजनीति करने की कोशिश की है। वैक्सीन जैसे गंभीर मसले पर किसी प्रकार की राजनीति ये उचित नहीं है, ये अधर्म है, ये अनुचित है। और वैज्ञानिकों का जो अपमान किया है ये कहकर कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये बिल्कुल उचित बयान नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है, और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें। बीजेपी नेताओं के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अखिलेश यादव को बिना नाम लिए नसीहत दी है। मैं औरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो मैं अपनी बाहां उठाकर खुशी खुशी कोरोना वैक्सीन लगवा लूंगा। इस वायरस ने अब तक काफी तबाही मचाई है। ऐसे में अगर किसी वैक्सीन से हालात सामान्य होते हैं तो मेरी तरफ से हाँ है। हालांकि बयान पर विवाद शुरू हुआ तो थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव की सफाई भी सामने आ गई। हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच व भाजपा सरकार की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठप सी पड़ी रही है। हम भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कुल मिलाकर जिंदगी पर सियासत भारी नजर आ रही है। कोरोना काल के बाद भारत वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहा है। दूसरे देशों के साथ साथ स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार हो चुकी है। ये कोरोना के खिलाफ देश की बड़ी सफलता है। लेकिन अगर राजनीतिक दल महामारी पर भी सियासत करेंगे तो कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई भी कमजोर पड़ सकती है और वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच भ्रम भी फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।